नमस्कार दोस्तों। केजरीवाल का झूठ एक घंटा भी नहीं चल पाया। उसकी प्यारी मंत्री आतिशी मार्लेना जो है बेचारी बदनाम हो गई। केजरीवाल के चक्कर में और पता नहीं कितने नेता जो हैं वो जेल जाने वाले हैं और कितने ही बदनाम हो जाएंगे, कुछ पता नहीं है। और ये बदनामी आतिशी मार्लेना को जेल तक भी पहुंचा सकती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में कि कैसे केजरीवाल ने दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके खिलाफ कैसे जो है भ्रष्टाचार की मुहिम छेड़ रखी है। केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट बनवाई है नरेश कुमार के खिलाफ और ये कहा है कि ये आदमी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि इसने द्वारका एक्सप्रेस वे के दौरान जो भूमि अधिग्रहण हुआ उसमें घोटाला किया है। और इसकी एक बड़ी सी रिपोर्ट आतिशी मार्लेना ने बनवाई। लगभग 600 से ज़्यादा पेज की रिपोर्ट 3 दिन के अंदर बनवा ली और वो रिपोर्ट सौंप दी उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को, सीबीआई को सौंप दी, मीडिया को सौंप दी। अब बताइए आप किस तरीके के मंत्री है आतिशी मार्लेना, जैसे यही नहीं पता कि रिपोर्ट्स इस तरीके से नहीं सौंपी जाती और इस तरीके से पब्लिक मीडिया में नहीं दी जाती। खैर, वो उन्होंने रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट एलजी ने उठाकर डस्टबिन में गिरा दी। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप कह रही हैं कि प्रथम दृष्टिया जो नरेश कुमार के बेटे हैं वो इसके अंदर जो है सम्मिलित हैं, लेकिन इसका कोई भी सबूत आप नहीं दे रही हैं। इसके लिए हम जो है इसकी जांच नहीं बिठा सकते, क्योंकि इस घोटाले की जांच तो पहले से ही चल रही है और इस घोटाले की जांच खुद नरेश कुमार जो हैं चीफ सेक्रेटरी, जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने ही शुरू करवाई है और सीबीआई इसके ऊपर खुद जांच कर रही है। हाईकोर्ट में ये मामला पहले ही पहुंचा हुआ है और दिल्ली हाईकोर्ट जो है इस अधिग्रहण को पहले ही अवैध करार कर चुका है और जितना भी जो पैसा सैंक्शन हुआ था वो सारा का सारा रोक दिया जा चुका था। अब बताइए अरविंद केजरीवाल के ये झूठ कितने दिन तक चल जाएंगे। जो अरविंद केजरीवाल नरेश कुमार के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि नरेश कुमार जो हैं और अपनी जॉब पर ना बने रहें, क्योंकि वो 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और वो चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि इन्हें एक्सटेंशन ना मिल जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लगभग सभी घोटालों की जांच नरेश कुमार के अंडर ही हो रही है। उन्हीं के कहने पे जांच हो रही है, चाहे शीश महल का घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे कोई भी घोटाला हो। अब अरविंद केजरीवाल परेशान है आज। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए थे नरेश कुमार के बेटे के ऊपर कि इनके बेटे की जो कंपनी है उसको फायदा पहुंचाया है नरेश कुमार ने ये भूमि अधिग्रहण में, तो उस कंपनी की तरफ से भी आज जो है स्टेटमेंट सामने आया है। मेटामिक्स नाम की जो आईटी कंपनी है उसने अपना स्टेटमेंट साफ दिया है और ये कहा है कि हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। नरेश कुमार के बेटे के नाम जो नरेश कुमार का जो बेटा है उसका हमारी कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं है। वो कोई भी स्टेक होल्डर इस नाम का हमारी कंपनी में है ही नहीं और बिना मतलब से जो है हमारा नाम ऐसे ही जोड़ दिया गया। हमारा कंपनी का तो नरेश कुमार के बेटे से कोई लेना देना ही नहीं है। उसके बाद ये कहने लगे कि नहीं वो उसमें जॉब करते थे। आतिशी मार्लेना कहने लगे कि लिंक्डइन के ऊपर ये दिखता है कि लिंक्डइन का जो अकाउंट है नरेश कुमार के बेटे का उसमें जो है वो डायरेक्टर दिखते हैं उस कंपनी के या डायरेक्टर के एम्प्लॉय दिखते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलती रही। देखिए सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने कह दिया कि वो उसके मालिक हैं कंपनी के। भैया कंपनी के मालिक हैं तो उसका कोई सरकारी दस्तावेज भी होगा, कुछ भी कहीं भी बोल दी। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ और नरेश कुमार ने करवाया, लेकिन ये नहीं बता रहे कि नरेश कुमार ने ही इस भ्रष्टाचार को लगभग 2 साल पहले ही इसकी जांच शुरू करवा दी थी और उसके बाद ये मामला सीबीआई के पास चला गया। ये जानबूझकर प्रपंच करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इस तरीके का दलाल मैंने कभी नहीं देखा जो इस तरीके से पूरे के पूरे सिस्टम को जो है खोखला करने में लगा हुआ है आदमी। बिल्कुल बेईमानों का एक तरीके से आप कह सकते हैं सरदार है ये आदमी। झूठ फरेब जो मनाता है वो सब कर रहा है और जिस तरीके से नंगा नाच अरविंद केजरीवाल ने मचा रखा है, ये नंगा नाच दिल्ली में कई सरकारें चली गई आ गई, लेकिन कभी ऐसा नंगा नाच देखने को नहीं मिला। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये नंगा नाच मचा के रखा है। अब बताइए वो कंपनी खुद आके कह रही है कि ऐसे इस नाम का कोई स्टेक होल्डर हमारा नहीं है और हम ऐसा किसी भी मामले में संलिप्त नहीं हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स को हटाया गया है, डिलीट किया गया है, कंपनी कह रही है कि डॉक्यूमेंट्स को रखना और उसको संरक्षण करना सरकारी अधिकारियों का काम है, रजिस्ट्रार्स का काम है। हमारे पास इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं सारे के सारे सेफ हैं। और देखिए अरविंद केजरीवाल किस तरीके से प्रपंच कर रहा है और इसने आतिशी मार्लेना को भी बदनाम कर दिया, अपनी मुन्नी भी बदनाम कर दी इस आदमी ने। खैर अरविंद केजरीवाल तो महान है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनका ये कुछ भी चला नहीं, सब कुछ रिजेक्ट हो गया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी लालू यादव की। आपको याद ही होगा कि लालू यादव के ऊपर जो है कई तरीके के केस चल ही रहे हैं और वैसे ही वो सज़ा याफ्ता अपराधी है। 4 मामलों में वो सज़ा याफ्ता अपराधी है, सज़ा काट रहा है
और उन नेताओं में से एक है भारत के जिनके ऊपर जो आरोप हैं वो सिद्ध हो चुके हैं और वो जेल काट रहे हैं। लेकिन लालू यादव की ये जो परेशानी है वो अब जाके बढ़ने वाली है, क्योंकि लालू यादव हो, चाहे मीसा भारती हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, इनकी पूरी की पूरी परिवार जो है अब वो फंस चुका है लैंड फॉर जॉब स्कैम में। आपको याद ही होगा लैंड फॉर जॉब स्कैम, ये यूपीए के समय जो है उभर कर आया था, जिस समय लालू यादव रेल मंत्री थे। 2004 से लेकर 2009 तक शायद ये रेल मंत्री थे। तो उस समय का ये घोटाला है, जिसमें नौकरी के बदले जो है ज़मीन अपने नाम लिखवा ली गई, और बाद में जो है जिस कंपनी ने वो ज़मीन अपने नाम लिखवाई उस कंपनी के सारे शेयर जो हैं बाद में लालू यादव की परिवार के नाम हो गए। तो ये जो घोटाला है, इस मामले के ऊपर जो है सीबीआई ने दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, दोबारा एफआईआर दर्ज की गई थी और कई लोगों की गिरफ्तारियां हो रही थी। कुछ दिन पहले ही अमित कातियान, जो लालू यादव का बड़ा ही खास है, उसे जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उसके घर से उठा लिया था और उसकी गिरफ्तारी हो गई। और ये जो है आदमी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है लालू यादव की फैमिली के, और उसके बाद से जो है घटनाक्रम बहुत तेज़ हो गया है। और अब जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने कॉल किया है उन अधिकारियों की जिनकी भर्ती लालू यादव के समय हुई थी, जिन बड़े अधिकारियों की भर्ती लालू यादव के समय हुई थी। स्पेशली उन लोगों को बुलाया गया है जो कि बिहार के कुछ जोन्स के अधिकारी हैं। बिहार के लगभग 2 जोन्स के अधिकारियों को कॉल किया गया है। इसमें 10 बड़े अधिकारी हैं और इन 10 के 10 को जो है दिल्ली बुलाया गया है इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ के लिए। लालू यादव के इर्द गिर्द घेरा जो है बहुत जल्द कसने वाला है, क्योंकि मामला जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। और लैंड फॉर जॉब स्कैम में मैं आपको बता दूं, सबूत इतने अच्छे और सही ढंग से मौजूद हैं कि एजेंसी को कोर्ट के अंदर ज़्यादा देर नहीं लगेगी इन लोगों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए। यूपीए के समय ये मामला पूरा ठंडा पड़ा रहा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भी ये मामला जो है ज़्यादा चल नहीं पा रहा था। और मैंने ये देखा है कि बीते लगभग 2 ढाई साल में जो एजेंसीज हैं उन्होंने काम में रफ्तार लाई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, तो मुझे लगता है कि अब वो नहीं रुकने वाले हैं। और जिस तरीके से केस बढ़ रहा है, अब जो लालू यादव, उसकी फैमिली, अब लालू यादव के सिवाय सारी की सारी फैमिली ही इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाने वाली है। और ये सबसे बड़ी खतरनाक बात लालू यादव के लिए होने वाली है, क्योंकि अधिकारी ज़्यादा देर तक जो है चुप नहीं रह पाएंगे, वो नहीं सह पाएंगे। उन्हें ना किसी का संरक्षण मिलेगा, ना वो बहुत बड़े वकील कर पाएंगे, वो बहुत जल्द घुटने टेक देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।